सुप्रभात सभी को। अभिनंदन अकादमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन है, वंदन है। आइए हम अलंकार की इस सीरीज में आइए हम नया अलंकार देखते हैं। क्या है? विभावना अलंकार। विभावना अलंकार की चर्चा करते हैं। विभावना माने होता है क्या? विभावना मीन्स होता है क्या? विभावना का अर्थ होता है विशेष प्रकार की भावना। विभावना का अर्थ होता है विशेष प्रकार की भावना, जहां पर बिना कारण के ही कार्य हो जाए। कोई कारण न हो और कार्य हो जाए, उसे क्या कहेंगे? विभावना अलंकार। बिना कारण के, कोई कारण न हो और कार्य हो जाए। कोई कारण न हो और कार्य हो जाए, अर्थात बिना कारण के अगर कार्य हो जा रहा है तो वहां क्या होगा? विभावना अलंकार होगा। कैसे? बिन पग चले सुनय बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना। बिन पग चले सुनय बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना। बिना पैर के चल रहा है, बिन काना, बिना कान के वो सुन रहा है। कर बिन करम करे विधि नाना, बिना कर के, बिना हाथ के वो विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहा है, अर्थात बिना कारण के काम हो रहा है। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। मुख नहीं है, बड़ बोले जा रहा है भोगी। अब ठीक, असंगत अलंकार। दूसरा अलंकार देखिए, असंगत अलंकार। जहां कार्य और कारण में क्या हो? असंगत हो, विभेद हो, अलग अलग हो। काम कुछ और हो, कार्य कुछ और हो, कारण कुछ और हो। जहां कार्य और कारण में असंगत ना हो, ठीक, वो अर्थात कार्य कहीं हो, ठीक, जहां कार्य और कारण में संगत न हो, अर्थात कार्य कहीं हो और कारण का वर्णन कहीं अन्यत्र हो, कारण का वर्णन कहीं अन्यत्र हो, वहां असंगत अलंकार होता है। कैसे होता है? इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, होता है कैसे। ठीक, दृग उर्झत टूटत कुसुम, दृग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत। परत गांठ दुर्जन हिये, दई नहीं हरी। यह रीत चली आई है। कह रहे हैं दृग उलझते हैं, दृग कौन? नैन। दृग उलझत टूटत कुटुम, उलझते हैं दो नैन, टूटते हैं परिवार। उलझते हैं दो नैन, टूटता है दो परिवार। जुरत चतुर चित पीर, जो चतुर लोग होते हैं उनके में प्रीत जुड़ जाती है। परत गांठ दुर्जन हरिये, पढ़ना चाहिए जो आपस में, लेकिन दुर्जनों के मन में, हृदय में गांठ पड़ जाती है। दई नहीं हृदय हरने, रीत चली आई है कि झगड़ा लड़ाई किसी और सो रहा है, खुश कोई और रहा, गांठ कहीं और पड़ रही, पड़ना चाहिए कहीं और। ठीक, खाए पान बीरी सी, बिलोचन विरजय आज। अंजन अजाए मधुराधर, अमी के हैं। ठीक, खाए पान बीरी सी, बिलोचन विरजय आज। ठीक, अंजन अजाए मधुराधर, अंजन कहाँ लगाए? अधर में। अंजन लगाना चाहिए, आंख में लगा रहे हैं मधुर में। इस मधुर मतलब कि ओठों में, गलत है, असंगति है। पलक पीक अंजन अधर, धरे महावरी भाल,
आज मिले सुभली करी भले बनो हूँ हाल। पलक पीकू अंजन अधर, पलक पर आंखों पर, आंखों के पलक पर पीक, पान का पीक लिए हुए, अंजन अधर, अंजन कहाँ लगा रहे हैं? अधर पर, धरे महावल धार, महावर लगाना चाहिए, एड़ी में लगा रहे हैं मत्थे पर। ये क्या है? असंगत अलंकार है। ठीक, इस प्रकार से हम लोगों ने विभावना देखा, असंगत देखा। चलिए अगले पृष्ठ पर चलते हैं, अगले अलंकार की तरफ। चलिए हम लोग संदेह अलंकार देखते हैं। संदेह अलंकार है क्या? संदेह अलंकार जहां उपमेय में उपमान की संशय या आशंका हो वहां संदेह अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की, उपमेय और उपमान, उपमेय मीन्स जीव, उपमान मीन्स प्रकृति। उपमेय में जहां जीव और प्रकृति में क्या हो जाए? शंका पैदा हो, है कि नहीं, शंका हो, क्लियर ना हो, है कि नहीं, वहां पर क्या होगा? संदेह अलंकार होगा। वाचक शब्द कैसे पकड़ेंगे? क्या क्या उसमें शब्द आएंगे? किधो आएगा, क्या आएगा, कि, अथवा, कदाचित, किन्हीं, केतो, के, धौ, या तो, ये सब आएगा। कैसे आया है? देखिए, सारी बीच नारी की, नारी बीच सारी, सारी की नारी, सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी। देखिए, की आया कि नहीं? ठीक, सारी बीच नारी की, नारी बीच सारी, सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी। सारी बीच नारी, सारी के बीच में नारी है, कि नारी के बीच में ही सारी है। देखिए, सारी बीच नारी, साड़ी के बीच में नारी है, कि नारी के बीच में सारी है? क्लियर नहीं हो पा रहा है। एक नायिका का वर्णन किया, सारी ही की नारी है, सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। सो साड़ी है कि नारी है, क्लियर नहीं हो पा रहा। कहीं सप्रेम एक एक पाही, राम लखन सख हुई हैं कि नहीं। प्रेम से कह रहे राम लखन होंगे कि नहीं होंगे। कहीं सप्रेम एक एक पाही, एक एक पाही, राम लखन सख हुई हैं कि नहीं। राम लखन होंगे कि नहीं होंगे, शंका है। ठीक है, कि तुम तीन देव महलोक की, देखो कि इसमें भी आया, कि इसमें भी आया, कि तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो हो, नर नारायण तुम दोनों हो। परिपूर्ण सिंदूरपुर कीधो, देखो कीधो आ गया, ये देखो कीधो, परिपूर्ण सिंदूर पर केंधो, मंगल घट कीधो, शक्र को छत्र मढ़ो, कीधो मणिक मयूष पट। ठीक, इस प्रकार से आप लोगों ने देखा संदेह अलंकार। चलिए अगले अलंकार की हम चर्चा करते हैं। ठीक, चलिए हम लोग शुरुआत करते देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार क्या है। भ्रांतिमान, ठीक, भ्रांतिमान अलंकार देखते हैं कि जहां सदृश्यता, समानता, जहां सदृश्यता या समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु अर्थात उपमेय को उपमान समझ लिया जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। अर्थात कोई वस्तु आपको दिखे, वो दिखे तो, लेकिन आप उसको समझो कि ये, जैसे आप अंधेरे में देखे रस्सी लटकी हुई है, लेकिन आपको लगा कि सांप है, आपको लगा कि सांप है। आपने देखा कि रस्सी देखा, लेकिन वो आपको लग रहा है कि सांप है। नजदीक से जा देखा तो रस्सी ही थी। सांप और रस्सी में क्लियर ना हो जाए, भ्रम आपको पैदा हो जाए। ठीक उसी प्रकार से क्लियर ना हो, भ्रम बना रहे। कैसे? पाए महावर दैन को नाइन बैठी आय, पाए महावर दैन को नाइन बैठी आय, पुन पुन जान महावरी एड़ी मोड़त जाए। एक नायिका
जिसकी शादी पड़ी हुई है, नायिका जिसकी शादी पड़ी, महावर देने के लिए नाइन आई है। पाए महावर दैन को नाइन बैठी आए, महावर देने के लिए, एड़ी में रंग लगाने के लिए, एड़ी में रंग लगाने के लिए नाइन आकर के बैठी हुई है। पुन पुन जाने महावरी एड़ी मोड़त जाए। नायिका की एड़ी, नायिका की पैर की एड़ी इतनी लाल है कि नाइन भ्रम में है कि मैं कहां तक रंग लगाई हूं, कहां भी बाकी महावर को हमने कहां तक लगाया, कहां तक, उसको डर है कहीं कि रानी को का एड़ी कहीं छूट न जाए। इतना ही उनकी एड़ी इतनी लाल है कि चारों तरफ से जब लगा रही है तो उसकी लालिमा के कारण उसके महावर समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां तक लगाऊं, कहां तक छोड़ूं, कि कहीं लगा है कहीं छूटा तो नहीं है। महावर का रंग और एड़ी का रंग एकदम जानी एक कलर, वो भ्रम बस हो जाती है नाइन की, कहीं रानी की महावर हम सही लगा पा रहे हैं नहीं, इतना लाल था, उसमें भ्रम में पड़ गई। अगला, नाक का मोती अधर की कांति से, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ भांति से, उसको देख सुख मौन, उसको देख उसको सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन। या उर्मिला के का वर्णन है। उर्मिला नाक का मोती अधर की कान से, उर्मिला जो नाक में जो मोती या जेवरात पहनी हुई, जेवरात जो पहनी हुई है, उनके उस मोती जो नाक में नथुनी पहने हुई है उसकी कांत इतना है, और उसी की ऊंठों, देखिए नाक का मोती अधर की कांत से, ऊंट की लालिमा की कांत से उनके नाक में जो मोती आभूषण पहनी हुई है, तोता क्या समझ, बीज दाड़िम का समझ भ्रांति से, तोता क्या समझ लेता है, दाड़िम का फल क्या समझ लेता है, दाड़िम समझ लेता है, अनार का बीज समझ लेता है। देख उसको सुख मौन, सुख तोता मौन हो जाता है, सोचता है अन्य सुख यह कौन, अन्य कौन है, तोता अन्य कौन है। इतना कांतिमय उनकी लालिमा, ऊंट की लालिमा रहती है, उसी में आभूषण जो नाक का रहता है आभूषण इतना कांतिमय रहता है, तोता मौन हो जाता है, कौन कौन सुख आ गया। कि सुंक कुसुम जानकर भौरा झपटा सुख की लाल चोंच पर, तोते ने निज चोंच चलाई जामुन का फल उसे समझ कर। कि सुंक कुसुम जानकर, टेसु का फल, टेसु का फल जानकर भौरा झपटा, टेसु का फल जान करके, कि सुंक कुसुम जानकर भौरा झपटा सुख की लाल चोंच पर। भौरा कहाँ झपटा, तोते की चोंच पर, तोते की चोंच पर, क्योंकि टेसु भी लाल होता है भौरे का, ओ तोते का चोंच भी लाल होता है, चोंच पर दौड़ा, लेकिन समझ नहीं पाया, वो क्या समझा, एक टेसु का फल है तो उसके ऊपर दौड़ा, किसके, तोते के चोंच पर दौड़ा, कौन, कि सुम कुसुम जानकर भौरा, भौरा झपटा किसके, तोते के चोंच पर, क्या समझ के, टेसु का फल समझ के तोते के चोंच पे चलाया, क्या वार किया, वो पहुंचा। तोते ने निज चोंच चलाई, तुरंत तोता ने अपनी चोंच चला दी, चोंचे ने निज चोंच चलाई जामुन का फल उसे समझ के। तोता क्या चला दिया, चोंच चला दिया, क्या समझ के, भौरक समझे तो जामुन का फल है। भौरे कलर और जामुन के फल का कलर एक ही होता है, दोनों में भ्रम हो जाता है, तोते में भी भ्रम हो जाता है और भौरे में भी भ्रम हो जाता है। उपमेय उपमान, उपमेय और उपमान, तोते में भी भ्रम हो जाता है और भौरे में भी भ्रम। तोता जामुन का फल समझ लेता है, भौरा क्या है उसको क्या समझ लेता है, टेसु का फल समझ लेता है, दोनों में भ्रम की स्थिति बनी रहती है। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको भ्रांतिमान अलंकार अच्छे से समझ में आया होगा। बने रहिए अभिनंदन अकादमी के साथ, मिलते हैं नई क्लास में नए अलंकार के साथ। धन्यवाद।